स्लाइड विजिबल नहीं है, हर्षिका एक बार रिफ्रेश करो, किसको किसको स्लाइड विजिबल नहीं है? स्लाइड विजिबल है सबको? बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें प्लांट के केस में तो कौन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? फ्लावर। कौन होता है? फ्लावर होता है। अब इस फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो ये फ्लावर क्या होता है आपका? किन किन आपके फोर वॉल से मिलके बना हुआ होता है? विजिबल है? चलो बढ़िया। कौन कौन सा? 4 पार्ट में इस फ्लावर को बांटेंगे। पहला पार्ट कौन सा होता है आपका? जल्दी बताओ। कोरोला। फिर और कौन सा होता है आपका? कैलिक्स। और एंड्रोशियम। और क्या होता है आपका? गाइनोशियम। यही 4 पार्ट होते हैं, है ना? अगर बात करें बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो इनमें से रिप्रोडक्टिव पार्ट ये हेल्प कर रहे हैं फ्लावर को, डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। बट अगर मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूं तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है आपका? ये दो, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम क्या है आपका? फीमेल वाला पार्ट है। अरे क्या हो गया? फीमेल वाला पार्ट कौन सा? एंड्रोशियम। और मेल वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका? गाइनोशियम। ठीक है। कोरोला की सिंगल यूनिट की बात करें तो सिंगल यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड एज पेटल। कलरफुल होगी। क्या करता है ये आपका? एज अ अगर मैं बोलूं तो अट्रैक्टेंट का काम करता है। ठीक है। यस। फिर आता है आपका सेपल। इसकी कैलिक्स की सिंगल यूनिट की बात करूं, सेपल कैसा होता है? ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है आपका? क्या काम करेगा जल्दी बताओ? समहाउ एक तो फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेसिस भी करवाता है। और क्या करता है ये? प्लांट को बर्ड की कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट्स द बर्ड्स। जब फ्लावर आपका बर्डिंग वाली कंडीशन में होगा तो ये प्लांट को क्या करेगा? फ्लावर को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एंड्रोशियम की मैं बात करूं तो एंड्रोशियम इज आपका, उल्टा लिख दिया क्या? अरे उल्टा लिख दिया भाई, लिख दिया ना। एंड्रोशियम आपका क्या है? मेल वाला हिस्सा। और गाइनोशियम क्या है आपका? फीमेल वाला पार्ट है। ठीक है। अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूं तो एंड्रोशियम किन किन 2 चीजों से मिलके बना हुआ है? एंड्रोशियम को यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या है ये आपका? एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और उस बायलोब्ड स्ट्रक्चर में एक क्या जुड़ा होता है आपका? ऐसे फिलामेंट जुड़ा होता है। ये क्या क्या चीजें हैं ये आपका? बायलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथर। और ये हिस्सा क्या कहलाता है आपका? फिलामेंट। यही दोनों पार्ट होते हैं या कुछ और भी? जल्दी से बताओ। ठीक है। लेकिन गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम के क्या क्या पार्ट होते हैं आपके? एक ही होता है क्या यहाँ पे? स्टिग्मा। ये स्टिग्मा आएगा यहाँ तक और कनेक्ट करता है किससे? ओवरी से। ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? स्टिग्मा। और इसके नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ट्यूब होती है स्टाइल। और ये क्या कहलाता है जो स्वेलन होता है? ओवरी। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत बताओ? ठीक है। अब इसको गाइनोशियम को और क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम को क्या बोलेंगे? बताओ जल्दी से। स्टेमन। क्या बोलेंगे? और गाइनोशियम को क्या बोलेंगे? पिस्टिल। तो पिस्टिल मतलब क्या है आपका? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और स्टेमन का मतलब क्या है? एंथर एंड फिलामेंट। क्या यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ। नो मैम। ठीक है। अब ये दोनों कर क्या रहे हैं? डन। चलो बहुत सारे दिवाली के बाद बच्चे रिफ्रेश हो गए आए हैं। 2-3 ज्योति, प्रीति और योगिता ठाकुर को छोड़ के बाकी सारे कनेक्टेड है। वर्षा, योगिता ने की,
वंशिका, राना और वंशिका वो बेटा क्लास में, तन्वी, तनुजा, आकांक्षा, आर इन द क्लास? यस, वर्षा है क्लास में। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है भाई। कोई लीव ही कर गया, बोला कि क्यों पूछ रही है मैम। योगिता भी है, वंशिका भी, ओ वाह, तनुजा भी है, ओ माय गुडनेस, बहुत अच्छा लगता है जब सारे आते हो तो। आकांक्षा भी है, ओ रिया भी है, रिया तो अपने से बता दिया, तन्वी भी है, ओ डन मैम, थैंक यू। हाँ, एक और योगिता भी है, यस। चलो, तो स्टेमन ऑफ फ्लावर की बात करें बेटा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, स्टेमन ऑफ फ्लावर का, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है ये आपका? ऐसा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है आपका? एक फिलामेंट, ठीक है। क्या करता है ये फिलामेंट आपका? अटैच करता है कहाँ से इस एंथर को? आपके थैलमस से, ठीक है। कहाँ से अटैच करेगा? इसका काम क्या है फिलामेंट का? अटैच द एंथर टू थैलमस, है ना। फ्लावर का जो नीचे का बेस होता है वो थैलमस कहलाता है, वहां से इसको अटैच करता है। और ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या है तुम्हारा? ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या है? एंथर है। इस एंथर में क्या पाया जाता है आपका? इसको यहाँ पे बना दूं, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है आपका। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है जल्दी से बताओ। ये आपका पॉलन का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? इसके अंदर ही क्या पाए जाएंगे? आपके पॉलन ग्रेन्स। इसके अंदर ही क्या पाए जाएंगे? यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो कैसे स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड है, देखो दो लोब बने हुए हैं। और क्या है आपके? कितने थीका बने हुए हैं एक उसमें? जल्दी बताओ। कितने थीका बने हुए हैं? यस। कैसा है? बाइलोब्ड और डाइथिकस स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक लोब में कितने थीका है आपके? दो थीका पाए जाते हैं, एक ये वाला, ठीक है। ये आपका लोब हो गया, और इसमें कितने थीका है आपके? दो। तो बाइलोब डाइथिकस स्ट्रक्चर होता है। तो टोटल कितने थीका पाए जाएंगे? जल्दी बताओ। 4 ये जहां जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाया जा रहा है, दैट फीचर इज नोन एज पॉलन सैक। क्या कहलाएगा ये फीचर आपका? पॉलन सैक कहलाएगा। इस पॉलन सैक के ही अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो मैच्योर स्टेज पे पाए जाते हैं। यही है, सही है सब कुछ। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर, है ना। यस, चलो। अब यहाँ पे क्या पाया जाता है? जहां से ये क्या होता है, इस तरीके से एक अरेंजमेंट दी होती है आगे जाके, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या करता है ये लाइन ऑफ डेहिसेंस? बताओ भाई। जब डेहिसेंस होगा तो यहीं से क्या होगा? अलग हो जाएंगे और एंथर बाहर निकल आएगा, ठीक है। अब एक एंथर के ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो कितनी चीजों से मिलके बना हुआ है ये आपका? बताओ, कितनी लेयर्स पाई जाएंगी? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? यस हर्षिका। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर, फिर एंडोथेशियम मिडिल वाली लेयर, फिर आपकी क्या होती है? टेप्टम होती है, विच इज जस्ट लाइक किसकी तरह होती है टेप्टम? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जैसे, नर्व सेल के जैसे। यस, प्लासेंटा जैसी। अरे कुछ भी जवाब, कुछ भी न्यूरिशमेंट का काम कर रही है ना। चलो, एक बाहर की लेयर पाई जाती है बेटा, विच इज नोन एज एपिडर्मिस। क्या कहलाएगी ये आपकी? एपिडर्मिस। डर्मिस कहलाएगी। एपिडर्मिस का काम क्या है आपका? फ्लैट सेल से मिलके बनी होंगी, है ना।
पैकेजिंग, प्रोटेक्शन, यही काम कर रही है। ठीक है, फिर दूसरी वाली जो लेयर है वो क्या कहलाती है आपकी, एंडोथीशियम। इसके अंदर वाली जो लेयर होगी वो क्या कहलाएगी, इस तरीके से अरेंज होगी, एंडोथीशियम। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे फिर इसके बाद क्या आता है आपका, यहाँ मिडिल लेयर आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारी ऐसे सेल अरेंज हो जाएंगे। क्या कहा जाता है इसको, मिडिल लेयर्स। ठीक है, मिडिल लेयर्स पाई जाएंगी। और क्या पाए जाएंगे यहाँ पे आपके, कलर लग जाएगा, कौन से टिश्यूज पाए जाएंगे बेटा यहाँ पे, माइक्रोस्पोर्स, मदर सेल पाई जाएंगी, बताओ भाई। क्या पाया जाएगा यहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यही माइक्रोस्पोर मदर सेल ही क्या बनाएंगी मैच्योर होके बेटा, पॉलन ग्रेन्स बनाएंगी। तो इनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी यहाँ कहीं, वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे जो भी अंदर लेयर होगी, दैट इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज टेप्टम। क्या कहलाती है इनर मोस्ट लेयर आपकी, टेप्टम कहलाती है। क्या काम कर रही है टेप्टम आपका, न्यूरिशमेंट दे रही है, पहला काम। ठीक है, किसको न्यूरिशमेंट दे रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। दूसरा काम क्या कर रही है आपका, स्पोरोपोलिनिन बना रही है, बना रही है। क्या है स्पोरोपोलिनिन, द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, और क्या बनाएगी, कैलेज बनाएगी, सिक्रीशन ऑफ कैलेज। कैलेज क्या है आपका, एज लगा हुआ है, एंजाइम है, एंजाइम। किस एंजाइम को, ये किसको डिग्रेड करेगा, कैलोज को। ठीक है, यस, क्लियर, यस मैम। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, यस, रेडियरिंग सेल्स होती है मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू, कौन सी वाली, एंडोथीशियम। ठीक है, चलो डन हो गया ये स्ट्रक्चर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, जल्दी बताओ। नो डाउट मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे हम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का नो दिक्कत अश्मिता, वेरी गुड। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ हेडिंग डालूं, मतलब जेनेसिस हो रही है किसकी, माइक्रोस्पोर की। और माइक्रोस्पोर मतलब क्या होता है, पॉलन ग्रेन। कुछ लैक हो रहा है क्या, पॉलन ग्रेन्स, यस। क्या बनेगा मैच्योर होके माइक्रोस्पोर, क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो स्पोरेंजियस टिश्यू थे, जहां पे क्या पाई जा रही थी आपकी, टेप्टम पाई जा रही थी। होता क्या है यहाँ, स्पोरेंजियस टिश्यू होते हैं बेटा। ठीक है, ये स्पोरेंजियस टिश्यूज जो होते हैं, ये क्या बनाते हैं, इन्हीं में से एक टिश्यू को सिलेक्ट किया जाता है एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इन्हीं में से एक को सेलेक्ट किया जाएगा, कैसा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल गैमीट्स बना रहे हैं, है ना, इनका काम क्या है बेटा, गैमीट बनाना या गैमेटोफाइट बनाना।
तो गैमेट या गैमेटोफाइट जब भी बनेंगे तो क्या होगा आपका, रिडक्शनल डिवीजन होगा या फिर आपका इक्वेशनल डिवीजन होगा? बताओ भाई जल्दी, इक्वेशनल डिवीजन होगा या क्या होगा आपका, रिडक्शनल डिवीजन होगा? कोई भी गैमेट बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा हमने, oogenesis पढ़ा है ना, अर्चिका के सिवा बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, रिडक्शनल या इक्वेशनल? इन सारे चीजों में जो भी हमने पढ़ा उनमें डिवीजन कौन सा करवाया था, मियोसिस माइटोसिस? चलो ऐसे बताओ, मियोसिस करवाया था या माइटोसिस करवाया था? चलो ठीक है, माइटोसिस कौन बोल रहा है भाई, माइटोसिस वाले बच्चे कौन? बेटा जब भी जर्म सेल बनती हैं तुम्हारे अंदर कितने क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है जल्दी बताओ? 46। मम्मी के अंदर भी है 46, मदर सेल में भी है, और क्या है तुम्हारे मैटरनल पैटर्नल दोनों सेल में 46 है। इन्हीं सेल के कंट्रीब्यूशन से तुम बने हो। अगर इन्होंने अपने पूरे पूरे सेल क्रोमोसोम नंबर तुम्हें दे दिए होते तो तुम कितने हो जाते, 92 बन जाते? क्या इतने सुंदर लगते? नहीं हाँ, तो फिर राक्षस जैसे नहीं लगने लग जाते, डेविल बन जाते। तो डेविल ना बनो, इसलिए ऊपर वाले ने क्या किया, इसको पहले अलग किया, बोला कि भाई इसको रिडक्शनल डिवीजन में बांटो, 23 और 23 का पेयर कर दो। अब हर बार में एक ही गैमेट जाएगा दूसरे गैमेट के पास, और अब जब ये जाएगा तो फिर से टोटल मिलके कितना हो जाएंगे आपके 46। तो कांस्टेंट बने रहेंगे हमारे क्रोमोसोम नंबर या नहीं, ये बताओ, है ना? तो इसलिए कौन सा डिवीजन कराया जाता है, रिडक्शनल डिवीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे भी मियोसिस होगी या नहीं होगी, यही पूछना चाह रही थी मैं। तो स्पोरेंजियस, जो आपके स्पोरेंजियस टिश्यूज थे, उन टिश्यूज में से एक सेल को सेलेक्ट किया गया और उस सेल का नाम क्या दे दिया गया हमारा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे बेटा? अभी ये कैसे हैं, डिप्लॉइड। अगर यही क्या हो जाते, हाँ सुधरे बच्चे, इसलिए कितना है भाई, 46 है। ठीक है, तो क्यों है, क्योंकि नेचर ने ये सिस्टम रखा हुआ है, इसीलिए ये हो रहा है आपका। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पे, अभी ये बेटा हैप्लॉइड है, तो मियोटिक डिवीजन जब भी हमने करा दिया, मतलब मियोसिस करवा दी, तो ये हैप्लॉइड से क्या बन जाएंगे, बताओ जल्दी, डिप्लॉइड बन जाएंगे। और आगे जाके ये क्या बना लेंगे, पहले तो पोटेंशियल पॉलन बनाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल पॉलन, मतलब वो स्ट्रक्चर जो आगे जाके किस में चेंज हो जाएगा, पॉलन में। आगे जाके किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ये पॉलन में चेंज हो जाएगा। क्या ये बात यहाँ पे समझ में आई, ये बताओ? ठीक है, और ये पोटेंशियल पॉलन क्या बना लेगा, पॉलन ग्रेन बना लेगा। ठीक है, बताइए भाई, क्या यहाँ तक क्लियर सारे बच्चों को? यस मैम। एक बार बता दो, डिप्लॉइड है या डिप्लॉइड, बताओ? नाउ इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। ठीक है, तो क्या है ये अभी आपका हैप्लॉइड है। ये गैमेट है कि क्या है, ये गैमेट है या गैमेटोफाइट है, पहले तो मुझे ये बताओ। मेल गैमेटोफाइट। ये क्या बन गया हमारा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यस एग्जैक्टली, ये इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये जो बना है वो हमारा मेल गैमेटोफाइट बन गया, है ना? क्या बन गया, ये मेल गैमेटोफाइट बन गया। तो एक पॉलिन ग्रेन में कितने गैमेट्स होते हैं, ये हमारे 2 होंगे, तभी ट्रिपल फ्यूजन पॉसिबल, बताओ? ठीक है, तो एक पॉलिन ग्रेन में कितने मेल गैमेट,
2 मेल गैमेट। ठीक है, ये गैमेटोफाइट है और इसी के अंदर कितने 2 मेल गैमेट बनेंगे। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? तो फिर आगे साइकिल पढ़े, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। Excuse पोलन एक मैम। बार बता दो। मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो मेरा क्या था यहाँ पे, ये पिछली स्लाइड पे चले, यहाँ स्पोरेंजियस टिश्यूज थे, तो यहीं से किसी एक सेल को सेलेक्ट कर लिया। मान लो जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यूज थे उसमें से एक सेल को हमने ले लिया। हमने कहा भाई ये वाली सेल को निकालो, इसी को आगे बढ़ाना है। तो इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल के फॉर्म में हमने क्या कर लिया, आगे ले लिया। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर जो मदर सेल थी, ये स्पोरेंजियस टिश्यू की एक सिलेक्टेड सेल थी, डिप्लॉइड थी। इसमें म्योटिक डिवीजन हुआ तो इसने क्या बना लिया, पोटेंशियल पॉलन। पोटेंशियल पॉलन का मतलब क्या, अभी आगे समझाऊंगी साइकिल में। ठीक है, और ये पोटेंशियल पॉलन क्या था, इसके अंदर पोटेंशियल था पॉलन बनने का, इसने पॉलन ग्रेन बना लिया, जो कि अभी कैसा है बेटा, हैप्लॉइड स्टेज है। ठीक है, इसको कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट वो बॉडी है जिसके अंदर गैमीट पाया जाता है। ठीक है, फाइट लग गया। अभी जब तुम एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम पढ़ोगे ना, वहां आएगा स्पोरोफाइट। ठीक है, फाइट लग गया मतलब वो बॉडी जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है, जो वर्ड उसके पहले लिखा है गैमीट, तो इसी के अंदर गैमीट प्रेजेंट है, तो ये गैमेटोफाइट है। आया समझ में? स्पोरोफाइट है मतलब इसके अंदर बॉडी में क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स अंदर बन रहे हैं। ठीक, ये डिफरेंस है। चलो हो गया शिवानी, क्लियर? अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे आते हैं, हेडिंग डाल दी थी मैंने, यस। अब देखो कहां से शुरुआत हुई है आपकी, डिप्लॉइड सेल से। कहां से शुरुआत हुई, डिप्लॉइड सेल से। व्हाट इज द नेम ऑफ डिप्लॉइड सेल, मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, एमएमसी ऐसे लिख दिया, सॉरी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैसा है आपका, डिप्लॉइड है। और क्या कहलाता है, क्योंकि ये मियोसिस करेगा आगे जाके, तो नाम इसका एक और रखा जाता है, विच इज मियोसाइट। ठीक है, यही मियोसाइट भी है आपका। अब ये डिप्लॉइड है बेटा, तो ये सबसे पहले क्या कर लेगा, मियोसिस करवा दे इसकी। जैसे ही मियोसिस करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 2n से 2 हैप्लॉइड सेल्स में टूट जाएगा या नहीं, बोलो। ठीक है, और जब क्या करेगा आपका मियोसिस सेकेंड, अब कौन सा वाला स्टेप करेगा, ये मियोसिस सेकेंड करेगा। तो जैसे ही ये मियोसिस सेकेंड करेगा तो ये क्या होगा आपका कितनी सेल्स बन जाएंगी, 2 से, बताओ भाई कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4 सेल। बोलो मैम आप कह रही है 4 सेल बनाया आपने, 3 ही सेल है, तो एक सेल कहाँ छुपी हुई है, जस्ट इसके पीछे। ठीक है, बैक साइड पे एक सेल है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है आपका, 4 सेल स्टेज, टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा मतलब टेट्राहेड्रल। 4 टेट्राड बना लिया इसने। ठीक है, टेट्राहेड्रल टेट्राड बना लिया, मतलब 4 सेल स्टेज है। और ये 4 सेल जो है आपकी, ये एक दूसरे के साथ अभी जुड़ी हुई है, 4 सेल्स टुगेदर बाय व्हाट, एक दूसरे के साथ स्टिक है बाय कैलोस। किसके थ्रू है, कैलोस के थ्रू है। इसीलिए सिस्टम ने क्या किया था, नेचर ने टेप्टम को से क्या बनवाया, कैलेस बनवाया। ठीक है, तो हर चीज की एक काम है भाई। तो कैलेस को क्या किस लिए बनाया गया, ताकि वो इस कैलोस को डिग्रेड कर सके। जैसे ही कैलोस को डिग्रेड करेगी वैसे ही ये क्या हो जाएगा, सारी सेल्स अलग अलग हो जाएंगी। तो अब ये कैसे दिखेंगे, ऐसे 4 सेल अलग अलग कर दे, है ना, कैसे अलग अलग हो गई। यहाँ पे क्या हुआ है, कौन आ गया यहाँ पे, कैलेस। और इस कैलेस ने क्या कर दिया, कैलोस को डिग्रेड कर दिया। जैसे ही कैलोस उसका ग्लू था जिससे चिपके हुए थे, ये हटे, सारी सेल्स क्या हो गई आपकी, अलग अलग हो गई। ठीक है, ये कैसी है अभी, मैच्योर और इमैच्योर, इमैच्योर सेल है। ठीक है, अब अभी बेटा यहाँ पे देखो पॉलन ग्रेन बना नहीं है, बनेगा। कौन बनाएगा, यही वाली सेल्स बनाएंगी। इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, जल्दी से बताओ, पोटेंशियल पॉलन। क्या बोलते हैं इसको हम, पोटेंशियल पॉलन, क्योंकि इनके अंदर पोटेंसी किसकी है, पॉलन ग्रेन
बनाने की इन सेल में पोटेंसी है, बट दे आर नॉट ओरिजिनली पॉलिन ग्रेन। ठीक है, कमी क्या है इसमें? कमी ये है बेटा कि यहाँ पे दो लेयर्स नहीं पाई जा रही हैं जो पॉलिन ग्रेन की को प्रोटेक्शन का काम करती है, विच इज इंटाइन एंड एक्साइन। तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका नेक्स्ट स्टेज पे? फॉर्मेशन ऑफ इंटाइन एंड एक्साइन। क्या कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा? जल्दी से बता दो। ठीक है, तो चारों सेल्स में बनेगा, मैं एक सेल में यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक, चारों ही सेल में इंटाइन एक्साइन बनेगा। क्लियर है सारी चीजें? चलो Yes. अब देखो, सेल है तुम्हारी, ये न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। किसी को दिक्कत हो तो बताना। फिर उसके बाद क्या होगा? इस सेल में क्या चीजें होंगी आपका? ये न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियस होगा सेल का, और क्या होगा? अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। सही है बात? Yes, ma'am. सेल है भाई तो न्यूक्लियस भी होगा और साइटोप्लाज्म भी होगा। अब इसके बाहर एक लेयर बन गई। द नेम ऑफ द लेयर इज, क्या नाम है इसका? इंटाइन। क्या नाम है इसका बेटा? इंटाइन। क्या काम कर रहा है ये इंटाइन? किससे मिला है? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से। किससे मिलके बना हुआ है? इसका मटेरियल क्या है? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। ठीक है, काम क्या कर रहा है भाई? पॉलन ग्रेन को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब एक और लेयर बनी हुई है इसके बाहर, रफ सी, जिसका नाम क्या रख देते हैं हम? बताओ भाई। एक्साइन। ठीक है, ये ग्रीन वाली लेयर का नाम क्या रख दिया? एक्साइन। ऐसे ही चारों सेल में लेयर बनेगी बेटा। ठीक है, एक सेल से कितने पॉलन बनेंगे आपके पॉलन ग्रेन? 4। 4. ठीक है, तो इस लेयर का नाम क्या रख दिया हमने? एक्साइन। अब ये एक्साइन क्या है आपका? रफ एंड टफ लेयर पाई जाती है जो किससे मिलके बनी हुई है? बताओ। Sporopollenin. यस, किससे मिलके बनी है ये आपकी? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन किसने बनाया था? है ना? टेप्टम ने क्या बनाया यहाँ पे? टेप्टम ने बनाया स्पोरोपोलेनिन, और उस स्पोरोपोलेनिन ने क्या बना दिया? एक्साइन बना दिया। ठीक है, हार्डेस्ट मेटल नहीं है हर्षिका, ये हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बेटा। मेटल लिख दोगी, कुछ भी है मेटल। कहाँ पहुंच गई? केमिस्ट्री में पहुंच गई। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज कुछ रह गई है, जंप हो। ये जो एक्साइन के बीच बीच में स्पेस है उसका नाम क्या है? जंप हो नाम है। ठीक है, नो दिक्कत, वेरी गुड। ठीक है, ये एक्साइन। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मानसी सर की इसलिए केमिस्ट्री आ रहा है बीच बीच में, ऐसा पढ़ के आई भाई हर्षिका, बढ़िया बात। चलो ठीक है, अब यही अरेंजमेंट चारों सेल में होगा। चारों सेल इसी तरीके से बन जाएंगी और क्या कहलाएंगी? आपका पॉलन ग्रेन कहलाएंगी। ठीक है, और ये जो जर्म पोर है बेटा, यहाँ पे ये जर्म पोर किस चीज का काम करेगा? जो पॉलन ट्यूब, ठीक है, पॉलन ट्यूब बनती है, वो पॉलन ट्यूब यहीं से निकल के बाहर आएगी। ठीक है, जगह चाहिए ना यहाँ से, और वही पॉलन ट्यूब किसके पास जाती है? आपके स्टाइल से होती हुई ओवरी में। ठीक है, तो ये काम है किसका? जर्म पोर का। क्लियर? सर ने काफी सारे बच्चों को दिवाली की वेकेशन के बाद ज्वाइन तो करवा दिया है, बट हेमलता क्लास में हो बेटा? आरती, वो बच्चे जो है ना, देख भी रहे हैं या नहीं, लेकिन कैमरा कनेक्ट है, बाकी कुछ नहीं। हेमलता है भाई क्लास में, श्रेया भी है, अश्मिता भी है। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, इतने सारे बच्चे। चलो ठीक है, बीच बीच में अटेंडेंस जरूरी है। चलो भाई,
हाँ, हो गया कंप्लीट, पॉलन ग्रेन बन गया तुम्हारा। Yes, ma'am. दिक्कत यहाँ तक। अब बेटा बात करें अगर किसकी, जब डेहिसेंस होता है, ठीक है, तो एक रेशियो दिया गया कि मोस्टली जो होते हैं आपके 60% एंजियोस्पर्म, ठीक है, जो अभी मैंने बोला था ना कि कितने वो पाए जा रहे हैं, तो 2 सेल स्टेज पे ही डेहिसेंस कर लेते हैं। कितने सेल स्टेज पे? 2 सेल स्टेज पे, ठीक है। 2 सेल स्टेज का मतलब क्या है कि ये भाई आपका क्या था, पॉलन ग्रेन था, अच्छा भाई बना लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनाई तो। अच्छा मैंने ये पूछा ही नहीं कि दिवाली कैसी थी। अब अश्विन दिवाली कैसी थी पूछा था आते ही, मैंने सुना नहीं है, तुमने ध्यान कहीं और था, ठीक है। एक बड़ा वाला रीजन है और एक छोटा वाला रीजन है, ठीक है। जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव। क्या नाम है इसका बेटा? वेजिटेटिव सेल है। अब बताओ साइटोप्लाज्म का कंटेंट कहाँ हाई होगा, बड़े वाले हिस्से में, छोटे वाले हिस्से में? अच्छा बहुत अच्छी, बहुत मजे की है, बढ़िया। किसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा? अरे हाउस द जोश, जाते जाते पूछूंगी ताकि हिमांशु सर की क्लास के लिए, ठीक है। मेरी यार पता ही नहीं चली, बस आई और चली गई। फुल जोश है आज, जाते जाते जोश तो पूछ के याद दिलाना ताकि हिमांशु सर की क्लास का जोश पूछ के जाऊंगी आज, ठीक है। मेरी सेल में सॉरी सेल बोल रही हूँ, मेरी क्लास में स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वही देख के खुशी हो गई, मुझे लगा जोश आई होगा तभी आए बच्चे दिवाली मना के, ठीक है। वेजिटेटिव सेल आपकी क्या कैसी है बेटा? राउंड इन शेप होगी और साइटोप्लाज्म भाई ज्यादा बड़ी दिख रही है तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर दूसरी वाली सेल का नाम क्या होता है बताओ, नाम बताओ दूसरी वाली सेल का। जनरेटिव। हाँ काम नहीं करवाया गया इसीलिए नहीं पता चली, ऐसा ओके, ये बात इसलिए तुम लोगों को पता चली, काम करवाया जा रहा था। जनरेटिव सेल, छोटी वाली का नाम क्या है? छोटी वाली सेल्स का जनरेटिव सेल्स, ठीक है। स्पिंडल सेल्स होंगी और क्या होंगी आपका, उनका प्लाज्मा का कंटेंट क्या होगा? कम होगा वेजिटेटिव सेल से, ठीक है। और स्विम करती रहती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अच्छा तुमसे करवाया था, चलो। अब 40% एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनमें एक और डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो इनका जो डिवीजन है ये कैसा है बेटा? 3 सेल स्टेज। ये कब डेहिसेंस करेंगी? 3 सेल स्टेज पे इनका डेहिसेंस होगा, ठीक है। तो ये 3 सेल स्टेज पे पहुंच जाएंगी। तो यहाँ पे कौन सी सेल डिवाइड करेगी, वेजिटेटिव सेल या जनरेटिव सेल? जल्दी बताओ कौन सी सेल डिवाइड होंगी? ज्यादा छोटी है उनको क्या करना है भाई, लेजी लोग। अच्छा ऐसा है ऋतिका, फिर क्या बताते हो तुम लोग? मैम यही बताते हैं कि हम डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। छुट्टियों में क्यों पूछ रही थी? मैम छुट्टियों से पहले भी और आज भी। आज भी? अच्छा तुम बता दो, मैं ऋतिका डेली क्लास ज्वाइन करती है। यस, जनरेटिव सेल्स डिवाइड करेंगी, लेजी लोग, कम काम है ना। जब मम्मी बोलेंगे बेटा रूम साफ कर लो एक, तो जो सबसे छोटा वाला रूम होगा वही वाला लेंगे साफ करने के लिए। तो कौन सी वाली सेल यहाँ पे डिवाइड होंगी बेटा? जनरेटिव सेल। सेल्स भी हमारी तरह लेजी, ठीक है। और कैसा डिवीजन करेंगी यहाँ पे बताओ? माइटोटिकली डिवीजन, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन करेंगी और 3 सेल स्टेज में बट जाएंगी। हाँ समझ में, ठीक है। मेगा स्कोर कर ले।
मेगा स्पोर क्या है आपका? रोज करती शैलजा, हाँ शैलजा भी रोज ज्वाइन करती है भाई। एम्ब्रियो सैक, यस हर्षिका, क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो अगला चीज क्या पढ़ेंगे बेटा? मेगा स्पोर। मैम प्रीवियस स्लाइड। अच्छा, वाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं, मैं पूछूं कि भाई पॉलन ग्रेन बन गया, बट ये वाइबल कब तक है, लिविंग कब तक रहेगा, है ना? डन मैम, थैंक यू। तो ये कब तक रहेगा आपका, बताओ? मैम हर एक 24 प्लांट आवर्स। का अपना वाइबिलिटी है, ठीक है। हर इट इज डिपेंड्स ऑन द प्लांट टू प्लांट, वेरी करता है कि भाई किसके पॉलन ग्रेन की कितनी वाइबिलिटी है। यस, तनिष्का भी रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है। यस, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स टू प्लांट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस पढ़ते, एक टर्म पढ़ते, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? टू जस्ट प्रिजर्व द, यहाँ पे ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन सीड्स के लिए भी होता है आपका, अलग अलग प्लांट के सोमैटिक पार्ट्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम पॉलन ग्रेन के लिए देख रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर दे कितने डिग्री सेल्सियस पे? -196, बहुत लो टेम्परेचर पे, है ना। और अंडर किसके अंदर रखेंगे? इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पे जब पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्लियर? अब मेगा स्पोर की बात करते, तो मेगा स्पोर क्या है आपके? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहां से मेगा स्पोर से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट, यही बनेगा। है ना? क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। जिससे, और इस फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बनेगा? फीमेल गैमीट बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेल्स बोल सकते हैं, बताओ भाई। ठीक है, हुआ। चलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो पहला पार्ट बनता है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा? सेल आपके गाइनोशियम का पिस्टिल, ठीक है। ये गाइनोशियम क्या कहलाएगा? सॉरी, पिस्टिल कहलाएगा। और पिस्टिल का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। मैम स्टिग्मा। स्टिग्मा। क्या काम है इसका? यहीं पे पॉलन ग्रेन आएगा और रिसीव करेगा, ठीक है। इट रिसीव पॉलन ग्रेन। क्या काम है इसका? रिसीव करेगा किसको? पॉलन ग्रेन को, ठीक है। पॉलन ग्रेन को ये रिसीव करेगा। दूसरा, ये जो आपकी ट्यूब गई हुई है, इस ट्यूब का नाम क्या होता है? स्टाइल। और ये क्या करता है आपका? कनेक्ट कर रहा है किसको? कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू ओवरी। यही काम है बेटा इसका, कनेक्ट कर रहे स्टिग्मा को ओवरी से, ठीक है। अब ये क्या करेगा आपका? यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट क्या है आपका? ओवरी, ठीक है। इस ओवरी में क्या पाए जाते हैं? ओवेरियन कैविटी पाई जाएगी, जिसको क्या कहते हैं हम? लोक्यूल्स। क्या बोलते हैं? लोक्यूल। अब इस लोक्यूल्स में क्या होगा आपका? प्लासेंटा होगा,
और उस प्लासेंटा में क्या पाया जाएगा? ओव्यूल बनेंगे, Yes, ma'am. ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल को और क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, ठीक है। स्टिग्मा पे ही कौन आएगा आपका? पॉलिन ग्रेन आएगा। अब यही पॉलिन ग्रेन क्या करता है बताओ? व्हाट विल बी डू दिस पॉलिन? जब यहाँ पे पॉलिन ग्रेन मान लो आया, ठीक है, अब ये पॉलिन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच क्या होते हैं? केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं। और ये केमिकल इंटरेक्शन क्या करेंगे? ये बताएंगे कि भाई कौन सा, क्योंकि हवा चल रही है मान लो, ठीक है, बहुत सारे पॉलिन ग्रेन हवा में उड़ते रहते हैं, जहां स्टिग्मा देखा वहां पे हवा से उड़ के चले गए। तो ऐसा थोड़ी कि किसी भी प्लांट का किसी के ऊपर आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा दोनों के बीच। इफ इट इज कोऑर्डिनेटेड, केमिकल दोनों के मैच करेंगे, ठीक है, कीमोटैक्सिस हो जाएगी। तो अगर मैच कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? स्टिग्मा विल एक्सेप्ट द पॉलिन ग्रेन। इफ इट विल नॉट, देन इट विल रिजेक्ट द पॉलिन ग्रेन, ठीक है। और अगर इसने क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो पॉलिन ट्यूब बनेगी और ये कहाँ पहुंच जाएगा? वाया स्टाइल होते हुए ओवरी के अंदर, यही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पिस्टल की बात करें, हो सकता है, पिस्टल क्या है आपका? ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पिस्टल। तो कुछ कुछ फ्लावर में, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। इन सम फ्लावर क्या होता है आपका? जो ये क्या हो गया? स्लाइड दिख रही है तुम लोगों को? Yes, ma'am. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेट, कुछ हो गया भाई। Yes, ma'am. थोड़ी white white है. वाइट दिख रही है स्लाइड? Yes, ma'am. It's loading. कुछ हो तो गया, ब्लर हो गया। ओके, समथिंग हैज हैपेंड। क्या हुआ है पता नहीं, पॉज हो गया, कोई बात नहीं। मान लो अगर किसी फ्लावर में, हम तब भी पढ़ेंगे, पॉज हो गया तब भी सही हो जाएगा, कब तक रहेगा? लोडिंग चल रही, कुछ तो हो गया है, क्या हुआ है ये नहीं पता, सब धुंधला धुंधला हो गया कुछ ही। ओह माय गॉड, हाँ, बहुत पटाखे फोड़ लिए बेटा, स्मोक स्मोक हो गया है हर जगह। सुनो भाई, अगर मान लो यही पिस्टल कुछ फ्लावर के पास एक हो सकता है और कुछ के पास क्या हो सकता है? एक हो सकता है। और कुछ के पास क्या हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। तो अगर सिंगल पिस्टल है एक फ्लावर में, अश्मिता का अब जाके ब्लर हुआ, ओ भाई क्या हो गया? इज लोडिंग, कोई नहीं, चलो। अगर मान लो एक पिस्टल है, चल नहीं रहा है मेरा कंटेंट, कुछ हो गया, लैपटॉप में हैंग हो गया। मैं सुनाई और दिखाई दे रही हूँ तुम लोगों को? Yes, ma'am. ओरल पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। अगर एक फ्लावर में एक ही पिस्टल है तो उसको क्या बोला जाएगा? आपका ये जो ओवरी होती है वो कार्पेल वो भी बोला जाता है, सिस्टम को और क्या बोलते हैं? कार्पेल भी बोला जाता है। तो मोनोकार्पेलरी, क्या बोलेंगे इस सिस्टम को? मोनोकार्पेलरी। मोनो मतलब वन, और कितने कार्पेल है बेटा? एक सिंगल पिस्टल इन वन फ्लावर। अगर एक फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टल है, दो है या दो से ऊपर है, तो उसको क्या बोला जाएगा? मल्टी कार्पलरी। क्या बोलेंगे उस स्ट्रक्चर को? मल्टी कार्पलरी स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ऐसा हुआ है बेटा, हैंग हो गया, लोडिंग हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा रितिका, ना सेव हो पाएगा ना कुछ, अटक गया है ये, बहुत ब्लर है नवीन। अरे भाई नवीन पढ़ रहा था। अब एक बात बताओ,
अगर क्या हुआ कि भाई पिस्टल जो है आपका पिस्टल बहुत सारा है फ्लावर में, ठीक है, लेकिन दो कंडीशन हो सकती है, या तो पिस्टल आपस में चिपके चिपके हो या तो एक दूसरे से फ्री फॉर्म में हो, ठीक है। दो कंडीशन क्या हो सकती है कि पिस्टल आपस में स्टिक हो, फ्यूज हो एक दूसरे के साथ, चिपके चिपके से हो, या फिर अलग अलग हो सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो अगर पिस्टल कैसे है, फ्यूज्ड है, तो क्या कहलाएगा बताओ, कौन सा कंडीशन कहलाएगा? सब धुंधला हो गया बेटा, क्या ही कर सकते हैं। सेम कार्पस कंडीशन कहलाएगी, यस, ठीक है। और अगर फ्यूज नहीं है तो क्या कहलाएगा? अपोकार्पस कंडीशन, है ना। तो दो तरीके का मल्टी कार्पलरी हैज टू टाइप, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। बहुत ज्यादा आपके मतलब एक फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टल है, अगर वो चिपके चिपके से है, वेट अ मिनट, ओपन बोर्ड, बहुत मेहनत कर लिया, बंद हो गया वो खुद ही से, ठीक है। स्लाइड्स एक बार ऑन कर लो। ओपन ही नहीं हो रहा है, एम आई ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. अब स्लाइड ही चली गई, क्या ही कर सकते बेटा, बच्चे भी जाने लगे हैं। ओहो, स्लाइड गई है तो गई है, वो ना हो गया हो, स्लाइड गायब नहीं हो गई हो, बस इट हैपेंस विथ मी। ये वाली स्लाइड तक करवाया था, यस मैम। कुछ नहीं किया था व्हाट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या करेंगे आगे हम? कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइप्स की अगर मैं बात करूं कि कितने टाइप्स ऑफ आपके एक फ्लावर में पिस्टल पाए जाते हैं, तो दो टाइप होता है, मोनोकार्पुलरी या फिर क्या बोला जाएगा आपका, मल्टी कार्पुलरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्या है, पिस्टल जो है यहाँ पे कितना है, सिंगल पिस्टल इन वन फ्लावर, और इस कंडीशन में क्या बोलेंगे आपके, मोर देन वन। वन फ्लावर, ठीक है। अभी मल्टी कार्पलरी की बात करें तो कैसा हो सकता है, हो सकता है कि जो आपके कार्पेल्स हैं वो क्या हो, फ्यूज हो आपस में, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, सिनकार्पस। हो सकता है कि फ्री फॉर्म में पाए जा रहे हो, तो क्या कहलाएगा आपका, अपोकार्पस कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे पिस्टल क्या होंगे, फ्यूज्ड, और यहाँ पे पिस्टल क्या होंगे, नॉट फ्यूज्ड, ठीक है। तो अपोकार्पस है सिनकार्पस।
चलो भाई, थैंक यू जो बच्चे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पे। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल? यही आपकी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात करें तो इसी के अंदर क्या बनती है, हमारी एग सेल्स बनती है। ठीक, तो दो एंड्स पाए जाते हैं। कितने एंड्स पाए जाते हैं? ये वाला एंड क्या कहलाएगा, जल्दी से बताओ। चलेजा। पहले ही मोस्ट वेलकम बोल दिया था इसमें था। ये बेसल एंड या फिर क्या कहलाता है आपका? शेलेजल एंड। और क्या बोलते हैं इसको बेटा? बेसल एंड बोलते हैं। ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है आपका, जहां से ये वाली ओपनिंग आती है, ये वाले एंड को क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइलर। क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड क्या करवाता है, इसका काम क्या है? यहाँ पे यहीं से एंट्री होगी किसकी? पॉलिन। मेल गैमेटोफाइट, है ना? मेल गैमेटोफाइट यहीं से, मेल गैमेटोफाइट क्या है आपका? पॉलिन ग्रेन, यहीं से एंट्री करेगा। ठीक है, आया था गायत्री बनाने को? बनाया था या नहीं? ये तो मैं पढ़ा भी चुकी हूँ ना, पढ़ा दिया था। ठीक, फिर क्या पाया जाता है बेटा? इसमें दो इंट्यूगमेंट लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पे? दो इंट्यूगमेंट लेयर पाई जाएगी। ठीक है, एक इनर वाली इंट्यूगमेंट लेयर और एक क्या होती है आपकी? आउटर वाली आउटर लेयर। इंटीग्यूमेंट। ठीक है, लेकिन देखो ये वाला जो स्पेस है, जो माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इंट्यूगमेंट लेयर आर मिसिंग, तो एम आई राइट और रॉन्ग? बताओ। अगर मैं बोलूं यहाँ की इंट्यूगमेंट लेयर नहीं पाई जाती, इंट्यूगमेंट लेयर इज एब्सेंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है, क्यों भाई? जगह देनी है ना गैमेटोफाइट को जाने के लिए। तो अगर इंट्यूगमेंट लेयर हो गई विच इज चेंज इन द क्या किसमें चेंज हो जाता है आपका इंट्यूगमेंट लेयर? बताओ जल्दी से। सीड कोट। सीड कोट में चेंज हो जाता है, तो वो पूरा बंद हो जाएगा, तो जाने की जगह तो मिलेगी नहीं। तो नेचर ने क्या किया है, जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। और कैसे छोड़ी? इंट्यूगमेंट लेयर से उसको कवर नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका? एक स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ इसके अंदर, जिसको क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जिसमें क्या होंगी, यहाँ पे तीन कौन सी सेल पाई जाएंगी? एंटीपोडल। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। पहली बात तो ये क्या है तुम्हारा? एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा आपका? फीमेल गैमेटोफाइट। यस मैम। जिसके अंदर क्या होगी? फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल होंगी। और ये क्या है आपका? पोलर न्यूक्लियाई। एक ही सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे यहाँ पे? टू। ठीक है, और क्या होगा? नीचे आपकी सेल्स होंगी विच इज नोन एज, कौन सी सेल कहलाती है? सिनर्जिड्स। ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स हो गई। ये क्या हो गया आपका? पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई। और ये क्या हो गई तुम्हारी? एग सेल्स। और ये क्या हो गया बेटा? दो सेल्स आपकी जो है वो सिनर्जिड। ठीक है, इन्हीं सिनर्जिड से क्या होता है आपका? बताओ, इन्हीं सिनर्जिड से क्या होता है? फिलिफॉर्म एपरेटस। यस, और क्या होता है? किसको एंट्री देगा ये? पोलन ट्यूब। पॉलिन। एग्जैक्टली। ठीक है,
अभी कल आगे मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में जो कल क्लास रहेगी इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे और आपका स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। और पॉलिनेशन कल ही डन करवा दूंगी, ठीक है। फिर क्या बचेगा आपका, पॉलिन पिस्टल इंट्रेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन, ये दो चीजें तो है ना। हो सकता है कि कल कर हो जाए फिनिश, या हो सकता है कि एक और लेक्चर, 3 लेक्चर में तुम्हारे पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है कुछ? मैम सिमरन है क्लास में भाई, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब लिखो भाई, यस मैम, जोश पूछ लो अब ये जो जोश वाला रिप्लाई आएगा उससे ये पता चलेगा कि कितना जोश बाकी है केमिस्ट्री क्लास के लिए और कितना बना हुआ था बायोलॉजी क्लास में, और अटेंडेंस भी पता चल जाएगी अब। अरे रुक जाओ, पूछने तो दो पहले। हाँ, अब जिनके रिप्लाई आएंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि अटेंडेंस है या नहीं। बढ़िया, हाउ इज द जोश? हाय मैम। इतना स्लो हाई, नेक्स्ट लेवल है भाई, बच्चे हैं क्लास में। बढ़िया, अच्छा लगता है देख के तुम लोगों को कि क्लास में लास्ट तक दीपिका भी है भाई, मेघा भी है, श्रेया भी है। जो कंटिन्यूअसली रिप्लाई करते रहते हैं वो तो करते रहते हैं, जो उसके बाद अभी कर रहे हैं ना, ज्योति देखो आई, ईशा, खुशी, प्रतिभा, दैट मीन्स कि ये लास्ट तक बने हुए थे साथ में और सुन रहे थे, रिप्लाई नहीं कर रहे थे बट ये पढ़ रहे थे, है ना आकांक्षा? देखो अंकिता भी है भाई, श्रेया भी है, पल्लवी भी है, तनिष्का भी है, योगिता भी है भाई, अश्मिता भी है। अश्मिता, हाँ अश्मिता रिप्लाई करती है, प्रतिभा भी करती है भाई। अरे मैं इग्नोर नहीं करती बेटा, मैसेज समटाइम नहीं आ पाते या स्किप हो जाते। शैलजा, क्या बोला इसने? मैसेज भाई बेटा। हर्षिका भी है, कोमल भी भाई, खुशी भी। मैम देखो नजर नहीं लगाना, कोई इतनी सारी स्ट्रेंथ रुकी हुई है आज बेटा। हैव यू एंजॉयड द क्लास? लास्ट वाली स्लाइड दिखा दूं? कल यहीं से स्टार्ट करेंगे इस डायग्राम से, इसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी मैं, ठीक है। अश्मिता की भी हो जाते स्किप कभी कभी। हैव यू एंजॉयड द क्लास? कल थोड़ा इससे ज्यादा एंजॉय कराने की कोशिश करूंगी तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वाला वो पढ़ेंगे और इसके बाद जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। कल अगर ये कंप्लीट करा दिया तो परसों से जेनेटिक्स स्टार्ट, ठीक है। तो बने रहना क्लास में, मोस्ट मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूनिट है तुम्हारी, ठीक है। इसलिए 3 टाइप्स अच्छा स्किप हो जाते रितिका के भी। अच्छा, रोज ही नेक्स्ट लेवल एंजॉय होता है। बढ़िया, आई ट्राई माय बेस्ट कि तुमको काफी अच्छा मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाए और जो पढ़ो वो ऐसा पढ़ो कि तुम्हारे फिंगर टिप्स पे हो जाए, ठीक है। थैंक यू शैलजा। यस, और एनसीईआरटी की बुक पे तो सबके लिखा ही हुआ है कि बायोलॉजी इज इजी एंड इंटरेस्टिंग, ये तो लिखा ही होगा, है ना। चलो अच्छा, केमिस्ट्री क्लास में मुझे मिस करोगी अश्मिता? माय गुडनेस बेटा, पढ़ लेना, मिस मत करना, ठीक है। इजी एंड बेस्ट सब्जेक्ट, यस, ठीक है। अरे कनिका भी है भाई क्लास में, अच्छा लगता है ऐसे देख के तुम लोगों को, ठीक है। चलो बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कल वाली क्लास में मिलते हैं और कल कोशिश करेंगे ये वाला चैप्टर एंड करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलने की, ठीक है। अच्छा, बायो की क्लास में हिमांशु बदल ले क्या सब्जेक्ट? चलो बाय बच्चों, गुड नाइट मत करो, सर आने वाले हैं अभी, जोश बना के रखना, ठीक है। चलो।